अस्सलामुअलैकुम। महमूद हिल केयर की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नज़रीन, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि मैं मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता रहता हूँ ताकि उसकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी मिल सके। तो नज़रीन, आज रिस्क्लार 500 मिलीग्राम टेबलेट के बारे में तफसील से जानते हैं कि ये किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होती है। ये स्पेशली खांसी के लिए इंतहाई मुफीद है, ब्रोंकाइटिस के मसले के लिए और एच पैलोरी के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है नज़रीन। इसके अलावा और किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होती हैं, इसके साथ क्या साइड इफ़ेक्ट, इसको खाने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं नज़रीन, और इसकी ख़ुराक का तरीका क्या है, यानी इसको कैसे हम इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है नज़रीन, बहुत दिलचस्प होने वाली है वीडियो आखिर तक देखिए नज़रीन, ताकि आपको पता चले कि ये किन किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती है, साइड इफ़ेक्ट और ख़ुराक का तरीका क्या है। तो आइए नज़रीन शुरू करते हैं। तो नज़रीन, आज तफसील से जानते हैं रिस्क्लार 500 मिलीग्राम टेबलेट के बारे में। ये इसकी ब्रांड नेम है और मुख्तलिफ़ ब्रांड नामों पे ये मेडिसन मार्केट में अवेलेबल है, मुख्तलिफ़ ब्रांड नेमों पे ये दस्तियाब हैं। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं, यानी तफसील से डिटेल से जानते हैं रिस्क्लार 500 मिलीग्राम टेबलेट के बारे में। क्लेरेथ्रोमाइसिन इसका फार्मूला है, यानी इसकी कंपोजिशन क्लेरेथ्रोमाइसिन है। नज़रीन, क्लेरेथ्रोमाइसिन किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होती हैं। नज़रीन, क्लेरेथ्रोमाइसिन एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक हैं जो किसी भी जिस्म में बैक्टीरिया का मुकाबला करता है, यानी जिस्म में जो भी बैक्टीरिया हो उसका मुकाबला करता है। ख़ास तौर पर जल्द और सांस के निज़ाम को मुतासर करने वाली बहुत से मुख्तलिफ़ किस्म की बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है नज़रीन। इसके अलावा एच पैलोरी की वजह से पेट में अल्सर की इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आम सर्दी और फ्लू जैसी बीमारियों यानी वायरल इन्फेक्शन जिसे कहते हैं, उसमें इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए ये इफ़ेक्टिव नहीं होता है, यानी उसके लिए ये मुफीद नहीं है, क्योंकि सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है ये क्लेरेथ्रोमाइसिन। नज़रीन, इसके अलावा मैदे में ज़ख़म हो, पेट में ज़ख़म हो, अल्सर की वजह से पेट में जितनी भी मुश्किलात हो, तो कोई और मेडिसिन के साथ कम्बिनेशन में इस्तेमाल करने से वो एच पैलोरी का ख़ात्मा हो जाता है, यानी वो अल्सर जो पेट में होते हैं उसका ख़ात्मा हो जाता है नज़रीन, क्योंकि ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक के नाम से जाना जाता है। इसलिए ये बैक्टीरिया की अफजाइश यानी पैदावार को रोक कर काम करता है। बैक्टीरिया की पैदावार जो होते हैं नज़रीन, जब हम बीमारी को जो है ना काबू नहीं करते हैं, तो वो अफजाइश उसकी बैक्टीरिया की ज़्यादा होती है, यानी पैदावार उसकी ज़्यादा होती है, तो उसको ये रोकने का काम करती है नज़रीन। जिल्द की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारी बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से हो तो उसके इलाज के लिए भी इंतहाई मुफीद है, यानी इफ़ेक्टिव टेबलेट्स है नज़रीन। इसके अलावा साइनोसाइट यानी नाक की नालियों में इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है नज़रीन। ख़ास तौर पर ये जो रिस्क्लार टेबलेट है, यानी क्लेरेथ्रोमाइसिन, जो स्पेशली इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है, वो ब्रोंकील नालियों में यानी ब्रोंकाइड की बीमारी में इस्तेमाल होती हैं। ब्रोंकील नालियों में सूजन और सोजश होती हैं, यानी वो हवा की नाली जो मुंह और नाक को फेफड़ों से जोड़ते हैं। इन नालियों में इन्फेक्शन की वजह से मरीज़ को खांसी ज़्यादा आती हैं, यानी खांसी हर वक्त खांसता रहता है मरीज़, गरगराहट जैसी खांसी होती हैं, सीटियों की आवाज़ भी आती है उस खांसी में, और सांस लेने में दुश्वारी शामिल है नज़रीन। मरीज़ सांस लेने में भी तकलीफ़ का सामना होता है उसको। इसके अलावा एयरवेज से भारी बलगम का भी इखराज होता है। ऐसे बीमारी में एयरवेज जो होते हैं ना, सीने की जो नाली होते हैं, लंग्स के जो, उससे इखराज, बलगम का इखराज भी मुश्किल होता है। तो ऐसे हालात में क्लेरेथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम
इंतहाई मुफीद है नाजरीन, बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसन है। यानी हम आम ज़ुबान में उसके बोलते हैं कि खांसी नहीं रुकती हैं, यानी सीने में इन्फेक्शन है, सीने में प्रॉब्लम है, हमारे लंग्स में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ये 500 मिलीग्राम की टेबलेट खांसी के लिए इंतहाई मुफीद मानी गई है नाजरीन। तो नाजरीन अब साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानते हैं कि इससे कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। नाजरीन क्लेरिथ्रोमाइसिन खाने से असहाल हो सकती है, मतली हो सकती है, उल्टी आ सकती है, सर में दर्द हो सकता है नाजरीन, और मुंह का जायका जो है ना वो तब्दील हो सकता है इस क्लेरिथ्रोमाइसिन की दवाई खाने से, क्योंकि ये बहुत कड़वी होती हैं। कान में मसला यानी आवाज़ कम सुनाई देना वगैरह, अगर इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट बरकरार रहता है नाजरीन या ज़्यादा होता है तो डॉक्टर से रुजू करें या दवाई को इस्तेमाल करना नाजरीन छोड़ दें। तो अब नाजरीन ओरल यूजेस यानी खाने का तरीका जान लेते हैं कि इस क्लेरिथ्रोमाइसिन को कैसे खाना चाहिए। नाजरीन आम तौर पर तो क्लेरिथ्रोमाइसिन को 7 दिन से लेकर 14 दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए। मिसाल के तौर पर अगर खांसी के लिए इस्तेमाल करें हो तो 7 से 14 दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। एच पैलोरी के लिए भी सेम है। इसके अलावा नाजरीन डॉक्टर बीमारियों के मुख्तलिफ़ हालात में ज़्यादा देर तक भी तजवीज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो बीमारी को देखकर पता लगाया जा सकता है। वो डॉक्टर ही जानते हैं कि कितने देर तक इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो नाजरीन खाने के बाद 1 गोली दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करना चाहिए पानी या दूध के साथ। गोलियां हरगज़ क्रश ना करें, क्योंकि ये बहुत कड़वी होती हैं, और इस तरह अगर आप क्रश करते हैं ये गोलियां तो इसका असर भी कम हो सकता है, यानी इसकी तासीर भी कम हो जाती हैं। तो नाजरीन ये थी इंफॉर्मेटिव वीडियो रिस्क्लार टेबलेट 500 मिलीग्राम टेबलेट के बारे में, जो कि इसमें फार्मूला इस्तेमाल हुआ है क्लेरिथ्रोमाइसिन। नाजरीन अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें नाजरीन, कमेंट लाजिम करें। अगली मेडिसिन तक महमूद शाह को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।